भेड़ियों को पकड़ने की मुहिम लगातार जारी है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। बहराइच में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 कंपनी पीएसी भारी पुलिस बल तैनात है। भेड़ियों के हमले में अब तक 9 की मौत हो चुकी है। भेड़ियों को पकड़ने में 200 लोगों की टीम लगी हुई है। लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि अभी खतरा टला नहीं है, लोग अपने घरों में रहें। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो एक भारी समूह के साथ जाएं, अकेले घर से बाहर ना निकले। ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन के जरिए ली गई ये तस्वीरें हैं। बहराइच में लगातार कई दिनों से आदमखोर भेड़ियों का कोहराम देखा जा रहा था, प्रकोप देखा जा रहा था। लोग जो है डर के साए में जीने के लिए मजबूर थे। फिलहाल 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी कामयाबी इसमें बचती है, क्योंकि अभी कुछ भेड़िए ऐसे हैं जो हाथ नहीं लग पाए हैं। उन पर भी नकेल कसने के लिए टीमें लगातार तत्परता के साथ वहां पर काम कर रही हैं। ड्रोन की मदद इसमें ली गई है और ड्रोन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से ये आदमखोर भेड़िए नजर आ रहे हैं। एक एक कर 9 लोगों पर अटैक किया, 9 लोगों को अपना शिकार बनाया। 50 से ज्यादा लोग ऐसे बताए गए जिन पर हमला किया, लेकिन वो लोग बच गए, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल 4 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है और ये तस्वीरें देखिए, पिंजरे में कैद ये वही आदमखोर भेड़िए हैं जिन्होंने 9 लोगों की जान ले ली। ये वो भेड़िए जिन्होंने अब तक 9 लोगों की जान ली है। 5 साल के एक मासूम बच्चे को भी अपना निवाला इन्होंने बनाया है। अब आखिरकार इन पर नकेल कसी गई है। 4 भेड़ियों को पकड़कर पिंजरे में अभी बंद किया गया है, लेकिन अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। कहीं पर जाल लगाए गए तो कहीं पर ड्रोन के जरिए इन पर निगरानी की गई। फिलहाल इस पूरे इलाके में भेड़ियों के हमले की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है और भी कई लोगों पर हमला किया था जो गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज की ज़रूरत पड़ी। उसके अलावा लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते नजर आए। तस्वीरें देखिए, एक तरफ डरे सहमे ये गांव के लोग जिनके हाथों में अक्सर लाठी डंडे अब नजर आने लगे थे, क्योंकि डर इस प्रकार पूरे इलाके में करीब 35 गाँव में डर फैला हुआ था और 35 गांव के लोग जो हैं इन भेड़ियों की वजह से डर के साए में जीने पर मजबूर थे। लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। प्रशासन द्वारा लगातार वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही थी कि अपने घरों से बाहर ना निकलें, जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक अपने घरों में ही रहें। यदि आप किसी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो दूसरे लोगों के साथ निकले, अकेले में घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जैसे ही आप अकेले घर से बाहर निकलेंगे आपके ऊपर अटैक हो सकता है। ये भेड़िए घात लगाए बैठे रहते थे, जैसे ही कोई भी युवक अकेला नजर आता वैसे ही अटैक उस पर कर देते थे। और अब ये तस्वीरें, ये वो खूंखार आदमखोर भेड़िए हैं जिन्होंने अभी तक 9 लोगों को अपना निवाला बना लिया है। बहराइच में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें जब सर्च ऑपरेशन की तैयारियां की गई, ड्रोन की इसमें मदद ली गई, नेट चारों तरफ लगाए गए, क्योंकि जो एरिया घना जंगल का एरिया था उसमें जहां पर बताया गया था कि यहाँ पर वो भेड़िए छिपे हुए हैं जिनको ड्रोन से जिन पर निगरानी की जा रही थी, उस पूरे एरिया के चारों तरफ पूरी तरह से तैयारियां की गई थी कि अब किसी भी हाल में इन आदमखोर भेड़ियों को छोड़ना नहीं है, इन पर नकेल कसना काफ़ी ज़रूरी है। 35 गांव पर इन आदमखोर भेड़ियों का असर देखा जा रहा था, जहां पर लोग डर के साए में जीने पर मजबूर थे। 200 लोगों की टीम फिलहाल यहां पर इस पूरे ऑपरेशन में जुटी हुई है। सोचिएगा ज़रा, 200 लोगों की टीम ने जाकर अब कहीं इतने मशक्कत के बाद 4 भेड़ियों को पकड़ा है। कितने खूंखार ये भेड़िए हैं, किस कदर ये भेड़िए लगातार बचते नजर आ रहे थे, लेकिन अब आखिरकार इन पर नकेल कसी गई है। काफी बीत चुकी है, लेकिन ये गांव वाले अभी भी जाग रहे हैं। इनकी आंखों से नींद काफी दूर है। और देखिए किस तरीके से इन गांव वालों के साथ में तमाम इलाकाई पुलिसकर्मी जो है वो भी लगातार यहाँ पे इनके साथ में है। लोग जो है जाग करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हाथ में लाठी डंडा और बंदूक लेकर के
चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नरभक्षी भेड़िया इस पूरे क्षेत्र में आतंक मचाए हुए है, उसको लेकर के केवल ग्रामीण ही नहीं बल्कि पूरा प्रशासन भी परेशान है। हमारे साथ तमाम यहाँ पे लोग हैं, मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ। ये बताइए कि किस तरीके से भेड़िया लोगों को अपना निवाला बना रहा है, उसके लिए पकड़ने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? पकड़ने के लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे फॉरेस्ट टीम द्वारा बराबर कामिंग की जा रही है, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, खोज रहे हैं, 3 पकड़े भी गए हैं। हमारी फोर्स भी बहुत एक्टिव है, हम लोग गांव के लोग एक्टिव है। जब आप हमारे साथ हैं तो हमें डर तो है नहीं। हम लोग भी अपनी बंदूक लेकर के घूमते हैं। गांव में 10-10 लोगों की टीम बना रखी है हमने। 10 लोग इतने बजे से इतने बजे तक हर पूर्व में। फिर जब वो लेट जाएंगे तो दूसरे लोग, हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी है। हमको पुलिस द्वारा बताया गया है कि आप स्वयं इतना एक्टिव रहें कि अगर आ जाए तो मुकाबला करें। रात काफी बीत चुकी है, उसके बावजूद आप लोग सड़कों पर हैं लाठी डंडा लेकर के। जी रहेंगे। जब भेड़िया है और कहीं भी हमला कर देता है तो फिर रहना तो पड़ेगा ही। सीओ साहब, आप भी इन लोग के साथ में चल रहे हैं, आपका पूरा पुलिस अमला साथ में चल रहा है, किस तरीके से इनकी आप सुरक्षा कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक भेड़िए पकड़े नहीं गए हैं, एक्सपर्ट्स लगातार पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका दावा है कि शीघ्र ही हम भेड़िए को पकड़ लेंगे। तो जब तक भेड़िया पकड़ा नहीं जाता तब तक किस तरीके से आप इनको बचाने का प्रयास करेंगे? बचाने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए भेड़िया जो है बहुत ही मतलब उस टाइप का अटैक करता है कि वो बड़ा कैमोफ्लाइज करने के बाद में अचानक ही मतलब अगर वो ले जाएगा चारपाई से किसी भी मतलब महिला के साथ कोई बच्चा सो रहा है तो इतना होता है कि वो जान भी नहीं पाती है कि उसका बच्चा चला गया। उसके बाद सारी टीमें लगी हुई हैं, सक्रिय हैं। अब गांव की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसी बात के लिए हम लोगों ने शपथ ली है और जब तक भेड़िया नहीं पकड़ा जाएगा जब तक हम लगातार जनता का सहयोग करते रहेंगे। भैया ये बताइए कि आप हाथ में बंदूक लेकर के और लोगों के साथ में चल रहे हैं, किस तरीके से लोगों की रक्षा आप कर पा रहे हैं? जी सर, इसी को सोच करके बंदूक का हमने लाइसेंस भी लिया था कि कभी ऐसी अगर व्यवस्था हो जाती है या कोई जानवर इस तरीके का अटैक करता तो हम अपनी आत्मरक्षा और गाँव वालों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। देखिए, ये गांव के लोग हैं और जिस तरीके से लगातार तकरीबन आज 35-36 दिनों से भेड़िए का आतंक है, उससे आप ये भीड़ देख करके और यहाँ के पुलिसकर्मियों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना संवेदनशील ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जब तक ये भेड़िया पकड़ा नहीं जाएगा तब तक शायद इन गांव वालों की जो नींद है, जो सुख चैन है, वो शायद कोसों दूर रहेगा। गांव वाले ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये नरभक्षी पकड़ा जाए ताकि ये चैन की सांस ले सकें। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। तो देखिए, आखिरकार इन नरभक्षी भेड़ियों पर अब नकेल कस ली गई है। 4 भेड़ियों को काबू कर लिया गया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और भी भेड़िए होने की संभावना है, उन पर भी नकेल कसना अभी बाकी है। लेकिन लगातार यही कहा जा रहा है अभी भी वहां तमाम लोगों से कि आप अभी घरों के अंदर ही रहें और इकट्ठा होकर ही ग्रुप में ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। बहराइच में एक के बाद एक 4 खूनी भेड़ियों को पकड़ लिया है। भेड़ियों का आतंक काफी देखा गया, जो मासूम बच्चों को अपना निशाना लगातार बना रहे थे। वन विभाग की चिंता काफी बढ़ी हुई नजर आई। अधिकारियों के पसीने छूटे हुए थे इन नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने में और लगातार हो रहे हमलों ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा किया हुआ था। 35 गांव ऐसे थे जिनमें लोगों के अंदर दहशत देखी जा रही थी। लोग सुरक्षा के लिए परेशान थे। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर लगातार इन भेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ था, जिस पर अब 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सभी जरूरी कदम वहां पर उठा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टारगेटेड हुए वो बच्चे ही हुए और उन बच्चों को ही सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद चौथा भेड़िया भी पकड़ लिया गया है। अभी और कितने भेड़िए ऐसे बचे हुए हैं जिन पर नकेल कसना बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए, आपको मैं बताऊं कि ये एक जो खूंखार नरभक्षी भेड़िया है ये पकड़ में आ गया है और पिंजरे में कैद हो चुका है। ये फिलहाल इस समय जिला मुख्यालय पर बुलाया गया है और जल्द ही ये चिड़ियाघर के लिए यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। लगातार 5 दिनों से जो वन विभाग की टीम, एक्सपर्ट विभाग की टीम लगातार लगी हुई थी और आज 5वें दिन सफलता हाथ लगी है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोग आप चैन की सांस जरूर ले सकते हैं और जिस तरीके से ये भेड़िया पकड़ा गया है, वन विभाग की सफलता कही जा रही है। जी संजय, इसके अलावा क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है?
सर्च ऑपरेशन बिल्कुल, ये 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन अभी भी लगे हुए हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि कहीं और भेड़िए तो नहीं है। हालांकि इनकी संख्या 6 बताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल 4 भेड़िए यानी 3 भेड़िए पहले पकड़े गए हैं, एक आज पकड़ा गया है। कुल 4 भेड़िए पिंजरे में कैद हो गए हैं और निश्चित तौर पे कहीं कहीं ये बड़ी राहत की बात कही जाएगी। जी ठीक है संजय, 2 भेड़िए अभी भी बचे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि 6 भेड़िए थे जिसमें से 4 को पकड़ लिया गया है, 2 नरभक्षी भेड़िए अभी भी बचे हुए हैं, उन पर भी नकेल कसना काफी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता ज्यादा हंसी नजर आ रही है। बच्चों को ज्यादा टारगेट यहाँ पर किया जा रहा था। अभी फिलहाल माहौल कैसा वहां देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये भेड़िए बच्चों को ही टारगेट कर रहे थे क्योंकि वजह ये है कि वयस्क के ऊपर हमला नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि लगातार ये 2 साल से लेकर के और 6 साल के बच्चों को ही अपना ये निवाला बना रहे थे। ताकि एक वयस्क महिला को भी पर भी हमला किया है जिसकी मौत हुई थी। लेकिन खास करके जो भेड़िए होते हैं वो झुंड में चलते हैं और छोटे बच्चों को ही अपना निवाला बनाते हैं। जी ठीक है संजय, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इन भेड़ियों को कहां पर छोड़ा जाएगा, कब तक इनको यहां से ले जाया जाएगा और फिलहाल इन भेड़ियों को ऐसे पकड़ में देखकर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी भेड़िया मासी इलाके के कोइलाला गांव से पकड़ा गया है और इस समय ये जिला मुख्यालय पर वन विभाग का जो ऑफिस है वहां पर लाया गया है और यहाँ पर उसका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद इसको लखनऊ चिड़ियाघर के लिए उसको भेज दिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया संजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, इस वक्त की बड़ी